क्षण में नाराज, क्षण में प्रसन्न, ये बहुत हल्के अंतःकरण की बात है। अंतःकरण मलिन हो चुका है, इसको पावन करो, खूब नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान नाम कीर्तन करो। जब हृदय शीतल रहता है तो बड़ी बड़ी बुरी बातें भी कोई कह जाए तो मुस्कुराए, बोल अपनी मस्ती में चल देते हैं। इतना बेईमान मन है कि छोटी छोटी बातों में तुम्हें जलाने लगेगा, छोटी छोटी बातों में। अगर इसको संभालो ना तो छोटी छोटी बातों में तुम्हें परेशान कर देगा। और जब इसे भजन करवा लो ना तो कोई धक्का मार दे, गाली दे दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे तो भी उपेक्षा हो जाती है। ये उसकी मति है, ये उसका विचार है, उसकी भावना है, और अपने मन को तुरंत संभालते हैं। तो मन को संभालने के लिए नाम जप, सत्संग और शास्त्रों का स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। जब तक अध्यात्म नहीं होगा तब तक मन को नहीं संभाला जा सकता है। मनु जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप कुछ जने आए हैं और एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में भगवत में वातावरण रहे इसके लिए पूरा प्रयास रहता है नाम जप करने का। महाराज जी, कारोबार में आसक्ति हटाने का एवं ऑफिस से जो प्रपंच होता है महाराज जी, उससे बचने का क्या उपाय है महाराज जी? आसक्ति हटानी नहीं है, कारोबार से आसक्ति हटानी नहीं, उसे पूजा समझना है। आसक्ति हटा देंगे तो कारोबार नहीं हो पाएगा। और कार्य जब हम भगवान की पूजा, जैसे हम आपसे कहें जाओ आप हमारे लिए दिल्ली जाओ और दिल्ली से आप अमुक चीज खरीद करके लाओ, तो आप बड़े उत्साहित होकर जाएंगे। आपसे कोई पूछेगा कि आप दिल्ली जा रहे हैं, प्रपंच है, तो आपको प्रपंच, ठाकुर सेवा, महाराज ने बोला है ठाकुर जी के लिए मैं जा रहा हूं, ठाकुर जी के लिए कहा, तो आपको कितना भी कष्ट मिले आप प्रपंच में घुस करके वो काम करके आनंदित रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि संत ने आदेश किया, भगवंत सेवा है। तो बस यही बात मान लो, ऑफिस भगवान की पूजा है। जो हम समाज की सेवा कर रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हो आप, वो समाज के लिए ही है। समाज की सेवा भगवान की सेवा है। हमारी ऑफिस पूजा गृह है। हम अपनी ऑफिस में ईमानदारी से समाज के प्रति कैसे उनको सुख मिले, इस भाव का बर्ताव रखते हुए हम कोई व्यसन न करें, शराब न पिएं, मांस न खाएं, गंदे आचरण न करें, बेईमानी न करें, तो वही पूजा आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। देखो, खास बात समझो, श्री रैदास जी महाराज अपना ही कार्य करते थे। कठौता बड़ा सा था, उसी में चमड़े को धोना, उसी से अपना कार्य करते थे। बड़े बड़े योगियों को परास्त कर दिया कठौते के पानी से, बड़े बड़े योगियों को क्यों? राम राम राम। जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान का नाम जप करते हुए कर रहे हैं। तो बड़े बड़े योगियों को चमत्कार के द्वारा परास्त कर दिया उसी कठौते के जल से, क्योंकि बस निरंतर नाम जप और अपने कुल का कर्तव्य कर्म, अपना कर्तव्य कर्म पूजा मानकर। जैसे सदन जी कसाई थे, मांस काट के बेचते थे, पशुओं की हत्या नहीं करते थे, कसाई वाड़े से मांस ले आते थे, कुल परंपरा का था, और नाम जप करते। इतने सिद्ध संत हुए कि उनकी गाथा गाई गई है। तो हमारा जो कर्म है उसे हम ईमानदारी से यदि करें तो वो पूजा हो जाएगा, और नाम जप कर रहे हैं तो इसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमको आसक्ति नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर हम अपने कर्म में आसक्ति नहीं करेंगे, एकाग्रता नहीं करेंगे, तो कर्म पूरा नहीं होगा। जब हमें आपसे मतलब है नहीं तो कैसे पूरा हो जाएगा? हमें मतलब है, क्योंकि ये हमारी पूजा है। हम इसको बड़े मनोयोग से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे, और उसका परिणाम चाहेंगे कि समाज को सुख मिले, और उसका परिणाम चाहेंगे कि भगवान प्रसन्न हो। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। समझ पा रहे हैं आप? सृष्टि शर्मा जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से भी और साधकों के साक्षात्कार जब सोशल मीडिया पे सुने तो सुना कि राधा केली कुंज में काफी साधक ऐसे हैं जो पदों पे, अच्छे परिवार, नौकरी, धन दौलत, उन्हें अचानक से संन्यास मार्ग मिल गया। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये उनके पूर्व जन्म का भजन था, या उनको मार्ग मिला, या गुरुदेव और श्री जी की उन पर संग दोष, संग दोष। नारद सिख जे सुनय नर नारी, अवश्य भवंतज होए भिखारी। समझ में आया? प्रेमानंद का संग दोष प्रेमानंद का संग दोष लग गया उनको, तो नौकरी पैसा सब छोड़ करके और वो बाबा जी बन गए। तो संग का रंग चढ़ता है, ये संग का प्रभाव होता है, संत संग का प्रभाव होता है। ये नए नए बच्चे एक थोड़ी हैं, हमें लगता है 1500 होंगे, सफेद और पीले सब लगा करके।
और सब नौजवान हैं, 20-22 से लेके 40 के अंतर्गत ही सब है। सब अपने अपने सतमार्ग में लगे हुए हैं, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। सत्संग सुनकर अपने अपने आचरणों को सुधारते हुए भगवान के मार्ग में लगे। ये संत समागम का प्रभाव होता है, साधु संग का प्रभाव होता है। जैसे बहुत से लोग हमारे दीक्षित नहीं हैं, लेकिन वो अपने आचरण सुधार रहे हैं, शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दी, तो वो शिष्य बने या ना बने, लेकिन साधु समागम का प्रभाव उनका कल्याण कर रहा है, उनका मंगल कर रहा है। तो ये प्रभाव प्रारब्ध से नहीं होता, संत समागम प्रारब्ध से नहीं होता। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं, जब द्रवित होते हैं, तब संतों का संग मिलता है। ये पुण्य से नहीं मिलता है, ये प्रारब्ध से नहीं मिलता है। हाँ, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं तब संत समागम मिलता है, और जब संत समागम मिलता है तो उसका रंग चढ़ जाता है, और उसका रंग चढ़ेगा चढ़ेगा, पक्का चढ़ेगा। ऐसा कोई नहीं है कि रंग बरस रहा हो और वो अछूता चला जाए। जैसे काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है, ऐसे ही साधु समागम में कितना भी नीच पुरुष चला जाए, उसका मंगल होगा, मंगल होगा, मंगल होगा, पक्का मंगल होगा। कुछ न कुछ उसका सुधार शुरू हो जाएगा। जिस दिन से साधु संगति मिलेगी उस दिन से उसकी मति गति परिवर्तित होनी शुरू हो जाएगी। जी। ज्योति शर्मा जी मेरठ से। महाराज जी, भक्ति करके भगवत प्राप्ति जीवन का लक्ष्य होना चाहिए या भक्ति जीवन को सरल बनाने का साधन समझना चाहिए? नहीं, साधन सरल बनाने का नहीं है। सरलता तो एक गुण है भक्ति का, संपूर्ण भक्ति सरलता थोड़ी। सरलता तो भक्ति का एक गुण है। ऐसे शास्त्रों गुण प्रकट करके भगवान को अधीन कर ले, उसे भक्ति कहते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। प्रेमाधीन भगवान भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं, वो भक्ति के सामर्थ्य। केवल सरलता ये तो एक सद्गुण है। शांति, निर्भयता, क्या क्या सद्गुणों का भंडार है भक्ति। जो भगवान को अधीन कर ले उसे भक्ति कहते हैं। भगवान का नाम प्रेमाधीन है। भक्ताधीन मना पूज्यो, भगवान भक्त के अधीन है। भगवान भक्त की मन की बात पूर्ण करने वाले हैं। तो भक्ति तो बड़ी सामर्थ्यशाली वस्तु है बच्चा। उसमें केवल एक सरलता ही नहीं है, उसमें तो अपार सद्गुण है जो भगवान को लुभायमान करके भक्ति के पीछे पीछे, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। अनुब्रजाम में हम नित्यम पुरे अत्यंगुरेणुमी, मैं भक्तों की चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए इसलिए मैं पीछे पीछे घूमता हूं, भगवान कहते। लेकिन कौन भक्त? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पुरे अत्यंगुरेणु भी। जो निरपेक्ष हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। भक्त कभी किसी से पैसा नहीं मांगेगा। अगर वो पैसा या अपनी किसी बात की फीस लेता है तो वो भक्त नहीं है, वो व्यापारी है। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अगर इसकी फीस ले रहे हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति सबका, जैसे हमारे भगवान ऐसे आपके भगवान। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, यही हमें आनंद मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य कि आप सुनने के लिए आए हैं। यही हमारी फीस है कि आप बैठकर सुनिए और सुनकर अपने आचरणों में उतारिए और आप भी भगवान के बनिए। तो भगवान के चरणारविंद की जो आसक्ति, जो भक्ति है, वो कभी बिकती नहीं है। अगर जहां बेचा जाता है तो भक्ति नहीं होती। भक्ति का स्वरूप क्या? निरपेक्षम, कोई चाह नहीं। जिसकी कोई चाह नहीं, अगर चाह रखता है तो भक्त नहीं। जिसकी चाह मिट गई, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वो सहनसाह भक्त होता है जिसकी चाह जा ही न चाहिए कबो कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। और मुनिम, हर समय जो मंत्र का मनन करता रहता है, शास्त्रों का मनन करता रहता है। शांतम, चाहे अपमान की स्थिति हो या सम्मान की स्थिति हो, जो शांत रहता है, किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं रहता। निर्वैरम, जो पूरे संसार में किसी एक से भी शत्रुता नहीं रखता। समदर्शनम, जो सब में भगवान का दर्शन करता है। ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं कि उसकी चरण रज पड़ जाए, मैं पावन हो जाऊं। तो भक्ति की महिमा जो भगवान को अधीन कर ले। सरलता तो उसका एक साधारण सद्गुण है। जी। बबली जी। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने, ये जीवन नैया जर्जर है, छन छन विनाश का डर है, ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। महाराज जी कृपा करें। तुम राधा राधा हर समय उच्चारण करो, जो पद में लिखा है वो हृदय में आ जाए। बात समझना है, जिस समय हृदय में बात आ जाएगी तो हमारे आंखों से आंसू आएंगे और ये आएगा, प्रभु क्या मुझ नीच मुझ पतित को जैसे आपने औरों को पावन किया है, क्या मुझे पावन करोगे। पर इसका भाव तभी माना जाएगा जब हर समय भगवान का सुमिरन होगा, हर समय भगवान का चिंतन होगा। बहुत अच्छे भाव है, ये तो पद है, किसी का रचना है, किसी की लिखी हुई है, पर हम इस पद को तभी मानेंगे जब हर समय हमारे अंदर दैन्यता हो और भगवान का मधुर मधुर स्मरण हो। तो पक्का देखो, हम विषयों की तरफ जाएंगे तो हमारी दुर्गति होगी। खुली बात समझ लो, भगवान ने खुला छूट दे दी, और हम भगवान का भजन करेंगे, हमसे कुछ गलतियां हो रही तो क्षमा हो जाएगा और हमारी सदगति होगी। भगवान का भजन करने वाले की दुर्गति हो नहीं सकती। हम प्रार्थना करें या ना करें, खुली बात समझ लो, यदि हम गलत करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो भगवान नहीं सुनेंगे। अगर हम सही चलेंगे तो प्रार्थना नहीं करेंगे तो भी भगवान हमारी जिम्मेवारी ले लेंगे। हमारी बात समझ लो, हम बहुत प्रार्थना भगवान से करें और मनमानी आचरण करें, कभी भगवान नहीं सुनेंगे हमारी प्रार्थना। हम बिल्कुल भगवान से प्रार्थना न करें और सही आचरण से चलें तो भगवान हमें प्यार देंगे, दुलार देंगे, अपने आप देंगे। हमारी बात समझ लो, अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और हम खूब प्रार्थना करते रहें, वो कपटपूर्ण प्रार्थना होगी। असली प्रार्थना यह है कि जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, हम गलत नहीं करेंगे, हम अपने शरीर से अपवित्र आचरण नहीं करेंगे, पाप आचरण नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी से छल कपट नहीं करेंगे। प्रार्थना करो ना करो, अपने आप भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। और आप गलत करें, मनमानी आचरण करें और खूब भगवान के सामने प्रार्थना करें, तो इसे कहते हैं दम, दिखावा, इसे कहते हैं पाखंड, पाप का खंड, कि करता पाप है और भगवान क्या चोर डाकू लोग भी तो देवी के मंदिर में जाके घंटा चढ़ाते हैं, दूसरों का गला काटते हैं, दूसरों की जेब काटते हैं और उसे फिर देवी के चढ़ाते हैं, तो क्या देवी इससे प्रसन्न हो जाएंगी। अब बताओ, गलत आचरण करके आप गलत पैसा लेकर के आप भगवान को भोग लगाओ, भगवान भूखे बैठे हैं। बिल्कुल एक टुकड़ा का भोग मत लगाओ, लेकिन बुरे आचरण मत करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। गलत आचरण मत करो, भगवान प्रसन्न हो जाए। अब बेईमानी से करके लाखों करोड़ों कमाओ और उसमें आके भगवान को तुम भोग लगाओ, तो भगवान नहीं पाएंगे भोग। भगवान भूखे नहीं मरते, वो जगत को दान करने वाले हैं, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। वो केवल तुम्हारे भाव देखते हैं, तो भाव तो पहले गलत करे आए हो, तुम बेईमानी के द्वारा रुपया कमा के लाए हो और उससे भगवान को भोग कभी नहीं चाहते। तो हम प्रार्थना भगवान से करें, लेकिन प्रार्थना के साथ ये भी ध्यान रखें कि हमारे आचरण सही होने चाहिए, हमारे द्वारा किसी का गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। और हम खूब नाम जप करें, तो प्रार्थना करो या न करो, भगवान आपका जिम्मेवारी अपने आप ले लेंगे। वो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के लाडिले हैं, सब भगवान की दृष्टि में है, सब भगवान के द्वारा ही प्रकट किए हुए, सबको देख रहे हैं भगवान। गलत आचरण करो, प्रार्थना करो तो नहीं सुनी जाएगी, सही आचरण करो, प्रार्थना ना करो तो भी आपकी जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे। प्रद्युम्न जी भीलवाड़ा से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रामचरितमानस में काक बसुंडी जी ने इस दोहे में कहा है कि ये रहस्य रघुनाथ कर वेगी न जान ही कोई, जो जाने ही रघुपति कृपा तो सपने मोह ना होई। महाराज जी, किस रहस्य की बात? भगवान के लीला चरित्र की रहस्य, भगवान के जो लीला चरित्रों का काकभूषण जी ने वर्णन किया कि एक बार भगवान पा रहे थे तो मैं उनका जूठन लेने के लिए दौड़ा, भगवान भगे। मुझे लगा भगवान मेरे से भयभीत हो रहे हैं, ये सर्वशक्तिमान भगवान है। फिर लौटकर हंस दिया तो हम उनके मुख में चले गए। जब उनके मुख में गए तो उनके पेट में अनंत ब्रह्मांड देखा। अनंत ब्रह्मांड देखते देखते जब व्याकुल हुआ तो फिर हंस दिया, फिर मैं बाहर निकला तो वही फिर बाल लीला। तो भगवान की इन लीलाओं के रहस्य को, या रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने हो मोह न हो। भगवान अंदर भी बाहर भी
अनंत ब्रह्मांडों में इतने सूक्ष्म हैं कि वो चींटी के भी हृदय में आराम से सोते हैं, और इतने महान हैं कि दिखरावा माते तिन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कह, या राष्ट्र रघुनाथ कर बेग न जाने को। वो इतने छोटे हैं, अणु अणियान महतो महियान, महान से भी महान और छोटे से भी छोटे, उनकी अनंत लीला है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा सपन्यों मोह न हो। उसे स्वप्न में भी अज्ञान स्पर्श नहीं कर सकता, मोह नहीं हो सकता, अंधकार अज्ञान नहीं छा सकता। समझ पा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं? महाराज जी एक और है इनका, जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन ही दिए दसनाथ, सोई संपदा भविष्य नहीं सकुची दीन ही रघुनाथ। किस संपत्ति और संपदा की बात कर रहे हैं? जिस समय लंका का निर्माण भगवान ने पार्वती जी के लिए किया था, जब लक्ष्मी जी के यहाँ गई तो लक्ष्मी जी का वैभव देखा, जब ब्रह्माणी के यहाँ गई तो ब्रह्माणी का वैभव देखा, तो मानो उन्होंने कहा कि तुम तो बरगद के नीचे रहती हो, तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है। भगवान ने लंका का निर्माण किया, स्वर्णिम लंका का। उस स्वर्णिम लंका को पार्वती जी ने देखा, पर कहा कि हमें जो आपके साथ वटवृक्ष के नीचे रहने में अच्छा लगता है। तो रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई बार अपने सर काट करके उनके चरणों में अर्पित किए, तो भगवान ने उस स्वर्ण की लंका रावण को प्रदान कर दी। बिना सर काटे केवल सर झुका देने मात्र से विभीषण जी के शरणागति होने पर भगवान ने बहुत सकुच पूर्वक दिया। सकुच पूर्वक मतलब क्या है ये? मायाकृत लंका भगवान सकुच, क्योंकि भगवान प्रसन्नता पूर्वक देते हैं अपने चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति। लेकिन एक कल्प तक लंका का जो राज्य दिया वो सकुच करके दिया। तो इसीलिए कहा जो संपदा शिव रावण दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। क्योंकि भगवान प्रसन्नता से देते हैं अपना प्रेम, अपने चरणारविंद का अनुराग। तो भगवान ने अविरल भक्ति भी दी और एक कल्प तक का लंका का राज्य दिया। क्योंकि लंका का राज्य ना देते, भगवान ना देते, अपनी प्रेम लक्षण भक्ति ही देते केवल। लेकिन उर कछु प्रथम वासना रही, विभीषण जी कह रहे हैं। जब भगवान के समीप विभीषण जी पहुंचते हैं तो भगवान ने कहा लाओ समुद्र का जल लाओ, और लंकेश कहकर, तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों का प्रेम चाहिए। तो भगवान ने प्रश्नवाचक चिन्ह से देखा तो बोले हाँ, उर कछु प्रथम वासना रही। जब लात मारा था विभीषण जी को रावण ने, तो विभीषण जी ने उसी समय संकल्प किया था कि मैं भगवान की शरण में जाकर तेरा विनाश कराऊंगा और इसी लंकाधिपति के सिंहासन पर मैं बैठूंगा। तो उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि। अब आपके चरणों का दर्शन किया तो आपके चरणों की प्रेम सरिता में मेरी वासना बह गई। प्रभु भगवान ने कहा नहीं, जो प्रथम वासना रही पहले उसको लो, और जो अविरल भक्ति की बात है वो भी तुम्हें प्रदान करते हैं। तो बात समझ में आई आपके? विष्णु दास जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे बताया जाता है कि भक्ति करने के लिए भक्तों के सानिध्य चाहिए, वैसे ही महाराज जी अगर त्रुटिवश हमसे भक्तों की निंदा का अपराध हो जाए तो उस अपराध को कैसे? हाँ, उन्हीं भक्त से विनय करो जिनसे हो गया है, और भगवान से विनय करो। ऐसे भगवान नहीं क्षमा करते, भक्त ही क्षमा करते हैं। क्योंकि जब दुर्वासा जी के द्वारा अम्बरीश जी का अपराध बन गया तो भगवान शंकर के पास कैलाश में गए, टिकने नहीं दिया। ब्रह्मा जी के पास गए तो उनका नहीं, तुमने हरिदास का अपमान किया, इसलिए भगवान हरि ही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। वो हरि की शरण में गए तो हरि ने भी नहीं क्षमा किया। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज, मैं अस्वतंत्र हूं, परम स्वतंत्र। भगवान क्या कह रहे हैं? इस समय मैं परतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं।
ये सुदर्शन चक्र मेरा है, पर मेरे कहने से शांत नहीं होगा। जब तक अम्बरीश जी नहीं कहेंगे तब तक ये शांत होने वाला नहीं। इसलिए जाओ अम्बरीश जी के चरणों में पड़ो और वो क्षमा कर दें तो अपराध क्षमा हो सकता है। तो भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के, क्षण में डारे खोए। एक क्षण में बहुत जन्मों के पुण्य तपस्या साधना सबको भस्म कर देगा भक्त निंदा। इसलिए भक्त निंदा तो करना ही नहीं चाहिए। यदि भूल से किसी की भक्त निंदा बन गई तो उसी भक्त के चरण पकड़ो जिसकी निंदा हुई है, वही क्षमा कर दे तो निंदा का अपराध नहीं। ये सारे सुकृत चाट जाएगा। और साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अखिल कल्याण का नाश करके भारी विपत्ति में डाल देगा अगर भक्त निंदा हो गई। इसलिए भक्तन निंदा अति बुरी। वैसे तो किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, पर निंदा के केते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो दूसरों की निंदा करते हैं उनका संत संभ श्रीपद अपवादा। जो भगवान शंकर की निंदा, भक्त की निंदा, हरि की निंदा, इनकी भारी दुर्गति होती है। इसलिए ये अपराध तो करना ही नहीं चाहिए। अगर भूल से हो गया है तो अगर वो भक्त जिंदा है तो उनके चरण पकड़ कर मनाओ। यदि जिंदा नहीं तो उनके लिए आसन डालो और उनकी छवि रखो और उनसे प्रार्थना करो कि मुझे क्षमा करो, वो क्षमा कर दें। और अगर सामने जाने की हिम्मत ना हो तो नहीं जाना चाहिए। सामने नहीं जाओगे तो नरक जाने की हिम्मत बना लो। अगर सामने जाने की हिम्मत नहीं तो नरक जाओ। वो गाली दे, मारेंगे, क्षमा कर देंगे। जाओ उनके चरण पकड़ो कि मेरे से गलती हो गई, भूल से मैंने आपकी निंदा कर दी, आप मुझे दंड दे दो या क्षमा करो, आप स्वामी हो, मेरे से अपराध बन गया। करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्षमा करने से अगर हमारा जीवन बच जाता है तो बहुत उत्तम बात। नहीं पक्का समझो, भक्त निंदा जब दुर्वासा जैसे महातपस्वी नहीं झेल पाए तो और कौन झेल पाएगा। किसी की सामर्थ्य नहीं। भक्त निंदा समय पर तुम्हारा पतन कर देगी। न तुम वैष्णव भाव को पालन कर पाओगे और ना सांसारिक भाव का पालन कर पाओगे। भारी विघ्न पैदा कर देगी। शरीर में अस्वस्थता, बाहर विपत्ति झेल नहीं पाओगे। इसलिए वैष्णव निंदा करने का कभी साहस न करे। अगर भूल से हो गई तो उससे क्षमा याचना कर ले। राजेंद्र कुमार पोदार जी, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2.5 साल से मैं आपके द्वारा दिए गए प्रवचन का श्रवण करता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से एकांतिक वार्तालाप सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूँ। मन से निरंतर नाम जब भी अधिक से अधिक करने का प्रयास कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मन महाराज जी भयभीत सा है, क्योंकि श्री सेवक वाणी के 9वें प्रकरण श्री हित अकृपा जब प्रकरण पढ़ा तो महाराज जी उसमें महसूस हुआ कि मतलब जो लक्षण इसमें वर्णन किए हैं वो सारे के सारे मेरे अंदर हैं महाराज जी। अब लगने लगा है कि अहंकारी हूँ, दम्भी हूँ। पहले लगता था कि आनंद रस की वृद्धि हो रही है। अब हृदय पवित्र हो रहा है। सही पूछो तो अब हृदय पवित्र हो रहा है। जब अपने में दोष दर्शन होने लगे तो भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। और इसी दोष दर्शन को लेकर हम भगवान से आर्त भाव पुकारते हैं कि प्रभु क्या मुझ जैसे नीच अहंकारी का भी आपके चरणों में आश्रय हो जाएगा। जब तक अपने को लगता है कि मैं भगवान के प्राप्त करने का अधिकारी हूं तब तक वो अहंकारी है, वो भगवान की प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। और जब ये लगने लगता है कि मुझ जैसा नीच, मुझ जैसा अहंकारी क्या भगवान को प्राप्त करने लायक है, कदापि नहीं, तो भगवान को प्राप्त करने लायक बन जाता है। जैसे एक प्रसंग हम सुनाते हैं महाप्रभु चैतन्य देव का। जब महाप्रभु चैतन्य देव का यश प्रकट हुआ तो एक फलाहार रहते थे, पूरे भारत की नदियों का भ्रमण किए हुए थे। तो उनको लगा कि जब महाप्रभु चैतन्य देव के पास जाऊंगा तो मैं फलाहार करता हूं, मैं पवित्र तीर्थों का भ्रमण किए हूं, तो मुझे दौड़कर आलिंगन करेंगे। लेकिन उल्टा हुआ। जब महाप्रभु का कीर्तन चल रहा था और वो पहुंचे तो महाप्रभु ने कीर्तन बंद कर दिया और कहा कौन ऐसा आ गया शुष्क पुरुष जिससे हमारा भाव शुष्क हो रहा है। तो वही संत जी आए थे, बोले निकालो इनको, हटाओ यहां से। जब उनको निकाल दिया तब वो एकांत में जाकर रोने लगे, प्रभु आपका अवतार दीन और पतितों को पावन करने के लिए है। मुझ जैसे दीन और पतित को प्रभु अगर आप त्याग देंगे तो मैं कहां जाऊंगा। बस महाप्रभु दौड़े और उनको गले लगा लिया। बात समझे। जब अहंकार था कि मैं फलाहारी और तीर्थयाटन करने वाला हूं तो तिरस्कार करके उस अहंकार को दूर किया, क्योंकि महापुरुष के पास जाने से जीव का कल्याण निश्चित होना चाहिए। और जब उनको ये आया कि मैं पतित, मैं नीच, मैं अधम,
तो महाप्रभु ने गले से लगा लिया। तो ऐसे ही हमारे अंदर जब ये वास्तविक बात आता है, वास्तविक हम देखते हैं कि ओहो मेरे अंदर तो अहंकार है, मेरे अंदर तो ये दोष है, तो हम भगवान की विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये दैन्यता आ जाती है कि मैं किसी योग्य नहीं हूं। और जिसको ये अहंकार आ जाता है मैं योग्य हूं, वो वास्तविक भगवान के योग्य नहीं। और जिसको ये आ जाता है मैं पतित हूं, मैं नीच हूं, तो बात फिर बन जाती है। तो अब सही पूछो तो आपके भजन की बात बन रही है, यही आपको रुलाएगी, यही बात आपको रुलाएगी। आपको एकांत में बैठकर भगवान के सामने रोना आएगा कि प्रभु क्या मुझ जैसे अहंकारी को भी आपके चरणों में शरण मिल सकेगी? प्रभु क्या मुझ जैसे पतित दीनहीन को भी आप कृपा करेंगे? प्रभु आप स्वीकार। अब आ गई, भक्ति का रंग आ गया। तो ये सही है, गलत नहीं है, ये आपके ऊपर भगवान की कृपा है। आप अपने साधन भजन को और बढ़ाइए। यही जब और आ जाती है ना, तो रोना शुरू हो जाता है। कभी कभी क्या प्रतिकूलताएं होती है ना, तो मैं फिर प्रवचन निकाल के सुनने लग जाता हूँ, या फिर जोर जोर से नाम लेने लग जाता हूँ। तो क्या घर में लोग बोलते हैं कि तुम पागल हो गया क्या? जो हाँ नहीं, घर वालों की तो बात डाले दो। ये बहुत अच्छी दवा है जो आप कर रहे हो, बहुत अच्छे चल रहे हो आप, कोई त्रुटि नहीं है साधना में, बिल्कुल करेक्ट आप चल रहे हो। आप ऐसे चलते रहिए। और लोग घर के या बाहर के पागल कहें या बुद्धिमान कहें, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। नितिन शर्मा जी मेरठ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी हमारे साथ जो भी घट रहा है, अच्छा या बुरा, कैसे अंदाजा लगाया जाए कि हमारा कोई पूर्व का कर्म भुगता रहा है? अंदाजा नहीं, वो पूर्व का कर्म है ही। अंदाजा नहीं, वो पूर्व का कर्म है ही। हमारे द्वारा जो दो प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ, उन्हीं से मिश्रित ये पूरा जीवन बनता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जो हमें दुख सुख मिलेंगे वो पूर्व के द्वारा मिलेंगे। अब नए कर्म जो हम कर रहे हैं वो अलग है, उसमें हमारा चिंतन पहले बनता है। देखो, जैसे नए कर्म का होता है तो पहले ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामा। हम पहले किसी विषय का चिंतन करते हैं। अब किसी भोग के विषय का पहले हमने चिंतन किया, फिर उसका संकल्प बनाया, फिर उसकी क्रिया की, नया कर्म हो गया। अब अचानक आप जा रहे हैं, किसी की ठोकर लगी, वो 4 थप्पड़ आपके मार दिए, गाली गलौज हुआ, इसमें आपका, जिसमें आपका दिमाग नहीं लगा और घटना घट गई, ये पूर्व कर्म का हुआ। और जिसमें आपने दिमाग लगा के किया, वो नया कर्म हो गया। समझ पा रहे हैं आप? अब उस नए कर्म का, जैसे अच्छा कर्म है तो आगे अच्छा परिणाम आएगा। अभी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपकी दुखद परिस्थिति चल रही है, तो आपका पूर्व कर्म जो पाप का है वो अभी लागू चल रहा है। अभी जो कर्म अच्छा कर रहे हैं ये आगे लागू होगा जा करके। समझ पा रहे हैं आप? देखो, यहां भी कोई भी केस है 10-5 दिन में फाइनल नहीं हो जाता, वर्षों चलते हैं, मुकदमा नहीं चलते वर्षों। तो हमारी बहुत बड़ी सरकार भगवान की अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब है, तो हमारा केस जब खुलेगा तो उसमें राई पाई कमी नहीं होगी, उसको भोगना पड़ेगा पक्का, अवश्य में भोक्तव्यम। लेकिन खुलने में समय लगता है। अब पता नहीं 100 जन्म वाला केस खुला हो, 100 जन्म। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं मैं इतने जन्म देख रहा हूं, ऐसा कोई पाप नहीं किया, सर सैया पे, मैं बाणों की सैया पे, प्रभु ये किस जन्म का फल है? तो उनका 100 जन्म के आगे देखो। आप एक राजा थे और आपने एक सांप को उठा करके धनुष की नोक से कांटों वाले पेड़ में डाल दिया, वो बबूल के कांटों में ऐसे छेदा, कई दिन में मरा, तो ऐसे तुम्हें बाणों की सैया मिली। तो हमारा किस जन्म का हिसाब चल रहा है? बहुत जन्म हो गए, अनंत जन्म हो गए। तो इसलिए आए हुए भोग को भगवान नाम जप करते हुए भोग के निपटा लो, और नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, जिससे हमारा अगला जीवन जो हो, आगे का जो जीवन हो, हमारा जो भविष्य हो, वो बड़ा मंगलमय हो। समझ पा रहे आप? दिग्विजय सिंह जी, सीतापुर। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी मन अशांत रहता है, बार बार भोगों की तरफ ही ले जाता है, और अब भोगों की तरफ उसकी हिम्मत भी नहीं कि चल पाए, क्योंकि हर समय आप खड़े रहते हैं जब राधा नाम लेता हूं। महाराज जी, नाम और भोग दोनों के बीच में पिसने के कारण कभी नाम छूटता है, फिर कभी भोग में मन लगता है। महाराज जी ऐसे ये प्रारंभ में ऐसी दशा रहती है, हर साधक की रहती है, क्योंकि पूर्व जन्मों का हमारा जो भोगाकर्षण है, जो भोग संयोग है, वो हमको खींचता है। जो नवीन विषयों को भोगने की इच्छा होती है उसे कामना कहते हैं,
और जो भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा होती है उसे तृष्णा कहते हैं। तो कामना को तो बुद्धि के द्वारा हम मिटा सकते हैं, लेकिन तृष्णा बार बार हमको जलाती रहती है। तो जब हम नाम जप करते हैं तो कभी भविष्य की चिंता, कभी भूत की बीती हुई बातें, कभी नवीन कामना भोगने की इच्छा और कभी भोगे हुए भोगों की तृष्णा, ये हमारे अंदर आती है। तो हमको क्या करना चाहिए कि नाम में डटे रहना चाहिए। तो नाम इन सबको नष्ट कर देगा, हमें विश्वास रखना चाहिए। जैसे को नाम छोड़िएगा नहीं, अगर नाम छोड़ देंगे तब तो वो घसीट ले जाएंगे, कामना, तृष्णा, वासना, ये हमको पतित कर देंगे। और यदि नाम हमारे पास है तो वो नष्ट हो जाएंगी, वो घसीट नहीं सकती। तो इसलिए उपासक को चाहिए कि उधर की तरफ ध्यान न दे। जब मन, वासना, कामना इन चिंतनों में हमें फंसाना चाहता हो, उस समय हमको राधा 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 राधा। अभी जहाँ बैठे हैं एक साधक बैठे थे, उन्होंने कहा जब ऐसा होता है तो मैं जोर जोर से कहता हूँ राधा राधा राधा, तो घर वाले लोग एकदम आ जाते हो, कहते पागल हो क्या चिल्ला बैठे। बोले हमारी तो समस्या है, हम अंदर की समस्या को हटाने के लिए, लेकिन घर वाले लोग आ जाते, क्या हुआ, राधा 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 आप इतनी जोर से बोले। तो लोग कुछ भी कहें, जब अंदर हम फंस रहे हों तो उस समय एक ही उपाय, जोर जोर से पुकारे राधा राधा राधा। तो आप देखो तुरंत शांति मिलेगी, तुरंत आपका हृदय बदलेगा, क्योंकि नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अच्छा, मन में कैसे जपें उस समय, क्योंकि मन तो गंदा हो रहा है, गंदे विचार ला रहा है, तो उस समय में जोर से शुरू कर दें राधा 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 राधा, तो हम उससे बच जाएंगे। और सोचता महाराज जी दोनों चीजें, अगर नाम छूट जाता तो बहुत चिंता होती कि नाम छूट गया, और उधर जब होता है तो फिर उसके लिए बड़ी चिंता, मतलब दोनों इतना चिंता आपस में पीस रहे हैं कि बहुत। बस ये इसी स्थिति से जहां निकल जाओगे तो आनंद मिल जाएगा। अब ये स्थिति कितने दिन आपकी बनी रह सकती है, आप जितना अधिक नाम जप करेंगे उतनी जल्दी से स्थिति से निकल जाएंगे। ये आपकी स्थिति नहीं है, ये हर साधक की स्थिति है। कि जैसे साधक चलता है तो भोग छोड़ने की चेष्टा करता है, भगवान को पकड़ने की चेष्टा करता है। महाराज जी ने भोग तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप राइफल लिए बिल्कुल सामने कि भोग की तरफ जा ही नहीं सकता, भोग तो खत्म। कभी कभी कार्य व्यस्तता है तो नाम छूट जाते हैं कार्यों में। हाँ, तो उन कार्यों को भगवान को समर्पित कर दे। 2 घंटे काम किए तो बीच बीच में राधा राधा स्मरण करके उन कार्यों को भी भगवान को समर्पित कर दे, तो वो भी भजन हो जाए। तो आप चिंता न करो, आप बहुत सही चल रहे हो, आप बहुत सही चल रहे हो। बस चलते रहो तो इस स्थिति को क्रॉस कर जाओगे। जहां इस स्थिति को क्रॉस किए तो सामने मधुर मधुर झांकी और नाम चल रहा है, तो फिर हृदय द्रवित हो जाएगा, हृदय आनंदित हो जाएगा, विषय चिंतन खत्म हो जाएगा। आप चलते रहिए चुपचाप। अब हाँ, बहुत सही चल रहे हो, तभी ऐसा है आप। हाँ, अंदर ही अंदर मन जहां निर्मल हुआ ना, तो आनंद की धारा आ जाएगी बिल्कुल। और हानि तो होनी नहीं। जितना नाम जप कर लिया है, तुम्हारा मंगल किए बिना छोड़ेगा नहीं, पक्का समझ लो। तुम्हारा आगे मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। इस जन्म में जिस कर्म से शरीर बना है, वो हो सकता है दंड आ जाए, हो सकता है शरीर में रोग, जैसे तो हमारा कर्म आ गया ना, अब वो हमारी किडनी को फेल कर दिया। तो इस शरीर का निर्माण शुभ और अशुभ कर्म से हुआ, लेकिन इस जन्म के जो हमारे कर्म है वो हमारा श्री जी से मिला के मंगलमय आनंद। ऐसी स्थिति में भी भगवान की चर्चा हो रही, भगवान का आनंद हो रहा है। तो इसलिए बहुत आनंद का विषय, घाटे का विषय नहीं, मंगल ही मंगल होना है। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, 10 दिशाओं में मंगल होना है। अब लोक परलोक कहीं भी जाओ आनंद ही होना है, अब कोई पतन नहीं होना। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं, जब अजामिल वाला प्रसंग आया कि जिसके गले में कंठी बंधी, मस्तक पर तिलक और मुख में नाम है, भूल कर उधर मत चले जाना, भूल कर भी उधर मत चले जाना। तो मतलब यमराज का पार्षद तो आएगा नहीं लेने, अपने स्वर्ग जाना नहीं, क्योंकि स्वर्ग की इच्छा नहीं है। तो हमें भगवान ही मिलेंगे, हमारा मंगल ही होगा, इसमें कोई हानि नहीं है। गुरुदेव भगवान, ये जो स्थिति आप बता रहे हैं साधक की कि प्रत्येक के साथ होती है, तो इसमें प्रत्येक के समय अवधि भी अलग अलग होती है। भजन की तीव्रता, व्याकुलता। अब जैसे इनकी भजन की व्याकुलता बढ़ती है, कह रहे हैं कि हमारे जब भोगों की व्याकुलता बढ़ती तो आप हमें खड़े दिखाई देते हो। तो ये इनकी तीव्रता है कि वो भोगों से बचा करके, गुरु को सामने रख करके और भजन बढ़ाते चले तो जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। अब जैसे कभी भोग भी लिया और कभी भजन भी कर लिया तो ये लंबा समय चलेगा। और जो ऐसे कि भोगों की तरफ तो जा ही नहीं सकता, भोग तो हो ही नहीं सकता, गलत काम तो हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले आप खड़े हो,
मान लो गुरु खड़े हैं, इष्ट खड़े हैं, तो जिसकी ऐसी मंगलमयी भावना है कि जहां पतन होना है वहां गुरु और इष्ट को देखता है, तो उसकी तत्परता बहुत प्रवीण है और वो क्रॉस कर जाएगा, जल्दी क्रॉस कर जाएगा। और जो है कि यार भजन तो करना ही है जिंदगी भर, भगवान तो मिल ही जाएंगे, उसका बहुत लंबा समय जाएगा। वो बहुत हो सकता है जन्म जन्मांतर अभी भटकना पड़े, क्योंकि जब तक असत भोगों का त्याग नहीं होगा तब तक क्रॉस नहीं कर पाओगे इस स्थिति को, असत भोगों का। अब जैसे गृहस्थ है, काम सताए, अपनी पत्नी से मिल लिए तो ये इनके भजन में बाधा नहीं पहुंचाएगी, लेकिन पराई माताओं बहनों की तरफ से गंदी दृष्टि बिल्कुल बंद कर दे तो क्रॉस कर जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे आपकी अवस्था है तो आप ब्रह्मचर्य से रहिए, आप कोई गलती मत कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, तो आप क्रॉस कर जाएंगे। अब ये हो सकता है कि वर्ष में क्रॉस करें, 2 वर्ष में क्रॉस करें, 10 वर्ष में क्रॉस करें, आपका भजन शैली कितनी है इसको तो आप ही समझ सकते हैं ना, या भगवान समझ सकते हैं। अब बाहर से तो नहीं जाना जा सकता कौन साधक कितना भजन कर रहा है अंदर, वो तो गणना वाला भजन थोड़ी होता है। भजन का तात्पर्य होता है वृत्ति का चिंतन होना, तुम्हारी वृत्ति भगवदाकार होनी चाहिए, तुम्हारा अंदर का चिंतन प्रभु से होना चाहिए। समझ पाए ना? शिल्पी यादव जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं आप एक खेल कूद के उसमें हैं, 9 साल से गेम खेल रहे हैं, गेम के बदौलत उनकी नौकरी लगी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का मौका मिला महाराज जी। पर जब से आपको सुनने लगे हैं तब से खेल में अरुचि से होने लगी है, मन भक्ति में ज्यादा लगने लग गया है महाराज जी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भक्ति हम जिस डिपार्टमेंट में होते हैं उसी में सच्चा बनाती है। हम एक सच्चे खिलाड़ी बने, भगवान का नाम जप करते हुए हम एक सच्चे अच्छे खिलाड़ी बने। आपके विजय से भारतवासियों को सुख मिलता है। जैसे कोई अपने भारत का किसी भी खेल में विजय प्राप्त करता है तो ऐसा लगता है मानो मुझे ही नंबर मिला हो, मानो मैं ही जीता हूं। हर भारतवासी को लगता है, भारत वाला जब विजय को प्राप्त होता है, चाहे क्रिकेट हो चाहे कोई भी खेल हो, तो हमें लगता है हम ही विजय को प्राप्त हुए। इतने भारतवासियों को सुख मिलेगा यदि आप जिस खेल में हो बहुत अच्छे खिलाड़ी बनकर नाम जप करते हुए और अगर विजय को प्राप्त करें तो ये हमारी भक्ति का स्वरूप होगा। अरुचि नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी अरुचि हो जाएगी तो फिर भक्ति का मतलब मार्ग सही नहीं बैठेगा। क्यों? अब जो जिस पद पे उसको अरुचि हो जाए, जो जिस काम में उसको अरुचि हो जाए तो सब काम ही बंद हो जाएंगे? नहीं, भक्ति सही मार्ग पर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देती है। जैसे कोई पदाधिकारी है तो निर्दोष को छोड़ देना, दोषी को दंड देना और परफेक्ट बिल्कुल घूस ना लेना, खूब नाम जप करना, धर्म से चलना, ये भक्ति सिखाती है। नहीं तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी कैसे भजन करते, महाज्ञानी जनक जी कैसे भजन करते, विभीषण जी कैसे भजन करते, ये सब बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए, राजा होते हुए भी भजन कर रहे हैं और अपने राजपद का संचालन कर रहे हैं। तो हमें लगता है बच्चा अपनी रुचि को खेल में रखिए और नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए और जिस खेल में हो उस खेल का अभ्यास रोज कीजिए जिससे आपका अवसर आने पर विजय प्राप्त हो। महाराज जी, भक्ति के साथ खेल खेलने पे हमें क्या लाभ मिलेगा? मतलब जो भक्ति करते हुए हाँ, तो भक्ति से भगवान की प्राप्ति होगी, खेल करने से जगत के भोग और यश और सम्मान प्राप्त होगा। जो जागतिक उन्नति है वो भी होगी। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, इस लोक में भी सुखी रहोगे और परलोक में भी भगवत प्राप्ति और आनंद मिलेगा। कभी द्वंदात्मक स्थितियां आ जाती हैं कि मतलब खेल में हार मिल गई तो उसमें हाँ, कोई बात नहीं, यही भक्ति सिखाती है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। यदि हम हार गए हैं तो हमारे अभ्यास में कमी है, उससे सामने वाले ने अभ्यास श्रेष्ठ किया है, अगली बार हम अभ्यास श्रेष्ठ करेंगे, उसको पछाड़ेंगे। हम उदास होकर निराश होकर नहीं बैठ जाएंगे, हम अपने अभ्यास को और बढ़ाएंगे और अभ्यास बढ़ाकर सामने वाले को पछाड़। बल भी भक्ति से मिलेगा, नाम से, हाँ, नाम जप से मिलेगा, भक्ति से मिलेगा। सुदेश पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्व में आपके मुखारविंद से सुनी वह दिव्य प्रेरणा की यदि भागवत जी का मूल संस्कृत में 18,000 श्लोकों सहित पाठ किया जाए तो उससे जीवात्मा जो गई है उसका जीवन उत्थान होगा। महाराज जी कह रहे हैं कि वो किया इन्होंने माता पिता की सदकेतु हेतु। महाराज जी अब कह रहे हैं कि इनकी प्रार्थना है कि क्या इस यज्ञ के उपरांत मुझे अपने माता पिता को वैदिक विधि से पितृपक्ष आदि में तर्पण अर्पित करने की आवश्यकता है, या भागवत जी का महाप्रयाण कर लिया तो पूर्ण? वैसे उनका काम तो हो गया, विश्वास से कीजिए।
पर भगवान को माता पिता मानकर जब पितृपक्ष आवे तो श्राद्ध और तर्पण करना ही चाहिए। गृहस्थ को श्राद्ध और तर्पण आदि करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तो एक पुण्य कार्य होता है, वो कोई अमंगल कार्य तो है नहीं, तो मुझे करना ही चाहिए। वो जब भगवत स्वरूप जहां भी होंगे उनका मंगल और भी होगा। और नहीं मंगल की बात रही तो हमारे भगवान माता पिता हैं, हम उनके लिए पितृ तर्पण कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े भीष्मादि महापुरुषों ने ये सब कार्यक्रम किए हैं, तो भगवान भी स्वयं श्राद्ध तर्पण आदि किए अपने माता पिता परिवार पूर्वजों के लिए। तो हमारे जो पितर हैं, बहुत से पितर है ना, हम कुल परंपरागत पितर हैं, उन सबके लिए तर्पण करना चाहिए, उन सबको श्राद्ध देना चाहिए। ये एक पुण्य कर्म है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, सन्यास ले ले तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन गृहस्थ में है तो जरूर करना चाहिए। जब श्राद्ध पक्ष आवे तो जरूर करना चाहिए। अमन जी, जिंद हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, ये मन सभी के सामने तो इंद्रियों पर संयम का दिखावा करता है, परंतु एकांत में ठीक इससे उल्टा हो जाता है महाराज जी। इससे हाँ, वैसे कहा भी गया है, जिस साधक का एकांत पवित्र है वही साधक है। नेत्रों के सामने, समाज के सामने सब होश में रहते हैं, लेकिन सही होश उसका माना जाता है जो एकांत में होश में रहता है। एकांत में जब मन चंचल हो तभी हम साधन का बल प्रयोग करें, जो भजन बल है उसी समय तो नाम जप करें। हम एकांत में खाली न रहें, जब तक नींद ना जाए तब तक हमें खाली नहीं रहना। कोई ग्रंथ रख लें जिसका हम अवलोकन करें, संख्या रख लें जो नाम जप करें, या सत्संग रख लें, सत्संग सुने। हम खाली बैठेंगे तो हमारा मन तुरंत एकांत में हावी हो जाएगा और कोई न कोई हमसे पाप कर्म करवा बैठेगा या पाप चिंतन करवा बैठेगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। एकांत में मोबाइल रहता है, कोई गंदी बात न देखें, हम सत्संग सुने या शास्त्र स्वाध्याय करें या नाम जप करें। और नींद जब आ जाएगी तो अपने आप आ जाएगी, उसमें परेशानी नहीं है। नींद जो 4 घंटे 5 घंटे लेनी है, उसके अलावा हमें सावधान होकर समय काटना है। खास समय एकांत का, और जब खास समय सोने जा रहे हैं उस समय तो और बिल्कुल सावधान होकर, बिल्कुल नामाकार वृत्ति करके। जैसे अब अपने लोग सोते हैं ना, तो सोने नहीं जाते, ध्यानस्थ होते हैं। लेट गए और एकदम परमात्मा में ध्यान, अब कब सो गए पता नहीं, फिर जब जगे तो फिर उसी ध्यान में बैठ गए। पहले सबसे पहले बस नाम जप। तो एकांत को संभालना होगा, ये आपका ही नहीं सबका है। एकांत सबका गंदा हो जाता है। यदि चतुर सुजान साधक नहीं है तो एकांत में गंदगी कर ही बैठता है। और जिसका एकांत गंदा है उसकी साधना ठीक नहीं है। जिसका एकांत पवित्र है वही वास्तविक संत है, वही साधु है, वही साधक है, वही महात्मा है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ये साधु संत महात्मा गृहस्थ विरक्त के लिए भेद नहीं है। इसमें गृहस्थ भी महात्मा हो सकता है। स्थिति है तो महात्मा है, स्थिति नहीं है तो वेश्य महात्मा नहीं माना जाता, स्थितियों से माना जाता है। तो हमें लगता है कि हमें एकांत में ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एकांत पाकर मन कच्चे साधकों का, सच्चे साधकों का तो एकांत पाते ही वो तो एकदम डूबेगा भगवान में। एकांत पाते ही तो बिल्कुल मन ऐसे उल्लसित होकर भगवान में डूबेगा कि एक मतलब इतना एकांत प्रिय हो जाता है कि घड़ी का सेल का जो आवाज आती है ना, टक टक, मान लो कमरा शांत है तो अभी आपको घड़ी की आवाज सुनाई देगी, टक टक टक। जैसे अब डूबने में वो भी तो फिर उसको हटाना पड़ता है कि हटाओ। एकांत में वो बहिर्मुख भोगों का चिंतन या बहिर्मुख बातें, जो कच्चे साधक हैं, अभी जो प्राथमिक स्थिति के साधक है, उनका जो छलांग लगा चुके हैं आध्यात्मिक, उनका तो एकदम एकांत होते और एकदम शांत परमात्मा में डूब गया। और जिसका अभी विषय रस भोगने की लालसा बनी हुई है उसको बहुत परास्त कर देता, बड़ी दुर्दशा कर देता है। एकांत में नाना प्रकार के कुकृत्य करवा देता है। जहां एकांत हुआ तो वहां वो हावी हो जाता है। इसलिए उस समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ये 4 बातें याद कर ले, नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और सद्विचार, इनके द्वारा हम एकांत को व्यतीत करें। एकांत में ये जरूर लागू करें। ऐसे उड़िया बाबा के उपदेश ऐसे हर समय जीवन भर सिराने रखा है। जब सोने जा रहे होते, जहां देखा मन चंचल हो रहा, फौरन खोला, 2-4 सूत्र पढ़े, एकदम चिंतन में बस। जैसे कोई बंदूक रख के पढ़ता है ना, ऐसे आसपास माला, झोली और ग्रंथ
आसपास बिल्कुल सिराहने, जरा सा मन भटका तुरंत ग्रंथ खोला, तुरंत जरा सा मन भटका माला उठाया बैठ गए। उसको रोकना है, अगर उसको रोक लिया, एकांत पवित्र हो गया तो बढ़िया पवित्र हो गया जीवन। रानी अग्रवाल जी, लखनऊ। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम भोजन प्रसादी पाते हैं तो लास्ट कवल लेते हैं, उसमें पता लग जाता है कि हमारा पेट भर गया है। इसी से जब हमारे जीवन का अंतिम समय आ जाता है तो क्या कुछ घंटे, 2 दिन या 15 दिन पहले हमें संकेत ये मिलता है? पुण्यात्मा महात्माओं का, ये कोई भोजन नहीं है। भोजन की प्रक्रिया से मृत्यु की प्रक्रिया को नहीं जोड़ा जा सकता। अंतिम समय उनको पता चलता है जो महात्मा होते हैं, निरंतर भजन करते रहते हैं, उनको संकेत हो जाता है कि अब हमारा आज शरीर पूरा हो जाएगा। जिससे पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, वो सुबह सुबह उठे और कहा भाई आज यहाँ स्मशान होगा। तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि मतलब क्या, और बस जाकर के प्रवचन किया 2 श्लोकों का कि जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु निश्चित है, आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है। तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि मतलब क्या है इन श्लोकों का। और बस सत्संग में बैठे, आनंद ब्रह्मचारी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की भागवती कथा कह रहे थे, बाबा ऐसे शांत बैठे थे। इतने में वहीं आश्रम में रहने वाला एक भगवान दास नाम था, वो आया और उसने कहा लाओ मैं मोरछल करता हूं। तो मना कर दिया कि नहीं तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि मोरछल के लिए पर्सनल जन होते हैं। अब वो गया और गड़ासा जिससे चारा काटा जाता है, वो गड़ासा छुपा के ऐसे लाया और बाबा के ऐसे 6 इंच गड़ासा घुस गए, ऐसे 4-5 गड़ासे जोर से मारे। खुली चांद बाबा की तो ऐसे फव्वारे जैसे उड़ते हैं, ऐसे खून के फव्वारे उड़े। बाबा ओम। बाबा को सुबह पता था कि आज ये घटना होने वाली है। तो जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, जो पवित्र आत्मा होते हैं, उनको संकेत हो जाता है कि उनकी मृत्यु का इतना समय रह गया है। सबको नहीं होता, सबको नहीं। नाचते नाचते लोग नहीं मर जाते, देखो ना, खाते खाते मर जाते। कवल भोजन मंगाया होटल में और ऐसे बैठे ऐसे किया मर गए। अगर उनको पता होता तो काहे को कहते। पता होता सिद्ध पुरुषों को, जो भगवान का भजन किए हैं, जिनकी आत्मा निरंतर परमात्मा में जुड़ी रही, उनको पता चलता है। संसारिकता नहीं है ये भोजन पाना, संसारिकता, लेकिन मृत्यु संसारिकता नहीं कि जैसे आखिरी कवल को पता लगता है हमारा हो गया, ऐसे ये सिद्ध पुरुषों को होता है जिन्होंने भजन किया है। साधारण प्राणियों को तो पशुओं की तरह मर जाते हैं, उनको क्या पता। पशुओं की तरह जन्मे, पशुओं की तरह आचरण करते रहे और पशुओं की तरह मर गए। जो मनुष्य रूप में जन्मे और भजन करके भगवान के चिंतन में पूरा जीवन व्यतीत किया, ऐसे सिद्ध महापुरुषों को अंतिम निर्णय आ जाता है कि आपका 1 घंटे में 2 घंटे में शरीर पूरा होने वाला है। जैसे यहाँ राधा टीला है ना, राधा टीला के महंत जी थे, तो उनको खून की उल्टी हुई तो रामकृष्ण मिशन ले गए। तो रामकृष्ण मिशन में वो कहा कि यहाँ तो ठीक नहीं होंगे, आगरा ले जाना पड़ेगा। तो उनका हम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। आए, रात अपने यहाँ कुटिया में व्यतीत की। सुबह कहा जल्दी करो, जल्दी ठाकुर जी को स्नान कराओ, जल्दी ठाकुर जी को भोग लगाओ और प्रसाद लाओ, चरणामृत लाओ और सब बैठो। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री। उनको सुबह पता हो गया कि आज मेरा शरीर छूटेगा। तो पहले सब पूरी, जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, सबको बुलाया, सबको बुला के कहा हमसे जो कोई मन वचन कर्म से गलती हुई हो सब क्षमा करना। आज हम प्रिया प्रीतम के यहाँ जा रहे हैं। और ऐसे जैसे कोई बारात नहीं जाती, ऐसे सब भीड़ लगी हुई है और सबसे हाथ जोड़कर ऐसे पर। ये सिद्ध पुरुष जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान को प्राप्त होते हैं, ऐसे महापुरुषों को पता होता है कि हमारा कब शरीर छूटने वाला है। अन्यथा अज्ञानी जीवों को नहीं पता होता है। अपनी मृत्यु के समय को आगे टाल भी सकते। क्यों टाल सके? क्योंकि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। वो अपनी इच्छा रहित महापुरुष है। इच्छा रहित महापुरुष क्यों इच्छा करेंगे? अंतिम समय क्यों अपनी बात बिगाड़ेंगे? इच्छा करना अपनी बात बिगाड़ना है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे की इच्छा बुला रहे तो मेरी इच्छा क्यों हो जाए कि मैं आ रहा हूं? प्यारे बुला रहे तो दौड़ के जाऊंगा, तो वो तो अपने शरीर को छोड़कर, शरीर से प्यार थोड़ी होता। योग साधन में योगी जन तो मर्जी आपने एक बार सुनाया था कि वो 1400 चांगदेव जी। नहीं, ये भगवत प्रेमी जन थोड़ी हैं। प्रेमी जनों का मार्ग अलग है, योगी जन। हाँ, योगी जनों का अलग है। वो जी सकते हैं, लेकिन वो क्या क्या थे?
सिंह पर सवार हुए, सांप की चाबुक ली, लेकिन ज्ञानदेव जी के सामने क्या थे? बालक थे, कोरे बालक थे, कुछ नहीं, 1400 वर्ष जी गए, लेकिन उनके अंदर कोई भी भागवतिकता तो नहीं थी। ज्ञानदेव ने दिखाया कि चबूतरा चल पड़ा, जड़ चबूतरा चल पड़ा। तो उनका तुम कोरे कागज हो, अभी केवल अपनी श्वास वायु को रोककर जीना सीखे हो, लेकिन जीवन का जो रंग है वो ब्रह्मबोध या प्रेम दोनों नहीं प्राप्त है। तो वो योगी जन अपनी प्राणवायु को रोक करके मृत्यु के आगे अपनी आयु बढ़ा लेते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है। लाभ है भगवत प्रेम तत्वबोध, जो ज्ञानदेव जी से मिलने के बाद चांगदेव जी को हुआ। भक्ति मार्ग में ये भक्ति मार्ग में जोई जोई प्यारो करे, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। जैसे जैसे आप रख रहे हो वैसे वैसे हम रह रहे। भक्ति की अपनी कोई इच्छा ही नहीं होती, वो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देता है। भगवान चाहे अभी बुला ले, भगवान चाहे 100 वर्ष बाद बुलाए, उसका न कोई शिकायत है मरने